कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। काफ़ी ये पॉपुलर वर्ड है, काफ़ी ये प्रसिद्ध शब्द है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझिए क्या, सिंपल भाषा में समझिए, ब्याज का ब्याज। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 1000 रुपया आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई आपको 1000 रुपया दे रहा है, कह रहा है क्या कि 3 साल तक आपको रखना है। कितना? 3 साल तक आपको रखना है। और ब्याज का दर क्या है? 10% वार्षिक। वार्षिक पर ईयर कितना ब्याज लग रहा है आपको? 10%, मतलब 100 रुपया कितना लग रहा है? 10%। देखिए बात को समझिए, हमेशा हम कहते हैं ना कि बिल्कुल बेसिक लेवल में मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, और इस सीरीज में क्या है कि हर चीज़ को चाहते हैं माइंड में आपके सेट करना। जब सेट हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद इसका जो अपडेटेड वर्जन आएगा, सेकंड वर्जन आएगा, उसमें हर चैप्टर से ट्रिक्स, कम से कम 5-7 ट्रिक, उसके बाद कैलकुलेशन करने का तरीका, क्वेश्चन को समझने का तरीका, हर कुछ डील करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर 11, 12, BSc और बेसिक मैथ तीनों पढ़ाई कर सकते हैं। एक ही चैनल पे सब कुछ मिल सकता है आपको, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम क्या है, हम लोग सिंपल तरीका से जो पढ़े हैं इसके पहले, पहले साल के लिए क्या है, ईयर वाई माने ईयर, साल 1 पहले के लिए ब्याज निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, समझिए। तो 1000 मूलधन गुने समय गुने दर 10% है, बट्टा 100, दोनों जीरो कट जाएगा, कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। अच्छा, 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कहें तब फॉर्मूला भी सब दिखाएंगे या साधारण ब्याज कहें तो बात बराबर होता है, 100 रुपया आ गया। अब देखिए दूसरे साल के लिए क्या होगा, दूसरे साल के लिए मैंने, अब दूसरा साल के लिए भी क्या होगा, दूसरे साल के लिए है ना, आर का मान 10 हो जाएगा, 10% रहेगा, है ना। समय क्या होगा, एक ही ना होगा, पहला साल निकालिए, दूसरा साल मतलब समय एक साल का हम बात कर रहे हैं हम, दूसरे साल 1 साल का मतलब दूसरा साल यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूलधन क्या होगा, पी का मान, यही तो समझना है। देखिए पहले से 1000 रुपया था, अब क्या है 100 रुपया फिर निकला है, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, 1100 रुपया होगा। ये ब्याज था, इसको जोड़ दिया इसमें हमने, ये क्या हो गया, अब एक नया मूलधन मिला, ब्याज प्लस पुराना मूलधन मिला के एक नया मूलधन बना, उस पर हम लोग ब्याज निकालने जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज का ब्याज। बहुत खतरनाक होता है ये, समझे ना। तो यहाँ देखिए अब क्या निकालेंगे हम, I बराबर I2 बराबर क्या निकालेंगे, I1 I2, तो 1100 गुने 1 गुने 10/100, ये कट जाएगा, क्या होगा, 110 रुपया, 110 रुपया ब्याज आया। अब तीसरे साल के लिए आइए, I3, देखिए क्या करेंगे, मूलधन कितना होगा, देखिए यहाँ पे 1100 रुपया है, यहाँ पे 110 रुपया है, क्या होगा, दोनों जोड़ेंगे तो बोलिए कितना होगा, 1200 कितना 10 हो जाएगा, गुने समय तो 1 साल ही है, दर वहीं, दर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बटा 100, कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यह गया 121। अब सुनिए, हमने क्या देखा, पहले 100 रुपया ब्याज आया, उसका ही ब्याज लिया हमने, तो लास्ट में हमको 110 मिला, फिर 110 को जोड़ा, उसका ही ब्याज लगाया हमने, तो क्या मिला हमको, 121 मिला। अब देखिए टोटल CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 रुपया प्लस 110 रुपया प्लस 1 रुपया मतलब 331 रुपया, क्या हो गया, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और वह कितना लौटाएगा, अब देखिए कितना लौटाएगा, तो पूरा अमाउंट कितना होगा, तो 1000 में ये 331 जोड़ देंगे और 1331 हो जाएगा, उसको इतना 3 साल के बाद उसको हम जाके लौटा देंगे, हमारा पैसा सध जाएगा। तो ये एक टेक्निकल चीज हुआ। अब बात है कि सर ऐसा 3 साल दे दे, 4 साल दे दे, चाहे 2 साल दे दे, बार बार ऐसा ऐसा करके निकालेंगे हम लोग, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इतना समय लग जाएगा। तो फार्मूला इसके लिए बनाया गया है, देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, ये बहुत लॉजिकल है कि अमाउंट में से क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल मतलब मूलधन घटा लेंगे, मिश्रण घटा मूलधन, CI है ये। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तो प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R/100, ऐसे हो जाएगा इसका T। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
डायरेक्ट फॉर्मूला इसका अप्लाई कर सकते हैं, 1 + r/100 का पावर t - 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, क्लियर। अब इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला से CI बराबर क्या होगा, हमारे पास क्या है, यही फॉर्मूला है, P × 100 गुने, सॉरी 1000 गुने, क्या होगा देखिए 1000 गुना 1 + R का मान 10 है, 10/100, पूरा समय कितना है 3 साल है, -1, चलिए तो 1000 गुना कितना होगा देखिए, कट जाएगा ये 10 से कम 10 11, 11/10 का क्यूब -1 हो गया, तो 1000 गुना क्या होगा, 11 का क्यूब कितना होगा 1331 होता है, 1331/1000 -1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 1000 गुना 1331 घटाएंगे 1000 कितना होगा, ये हो जाएगा 331/1000, क्या होगा, ये कट गया, कितना आ गया आंसर हमारा 331 आ गया, क्या आ गया आंसर हमारा 331 रुपया आ गया, आंसर हो गया। तो ये बेसिक चीज बताया हमने कि आखिर में इसके द्वारा क्या सीखा हमने, P1000 क्या सीखा हमने, इसमें आपको ये सिखाया कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज लिया, फिर उसका भी ब्याज लिया, उसका भी ब्याज लिया, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब इसमें हमने फॉर्मूला क्यों करके दिखाया, और भी कुछ बातें समझिए उसको बढ़िया से, हाँ पढ़ाने से नहीं ना होगा, हर चैप्टर से क्वेश्चन अभी पढ़ाएंगे आपको, टेक्निक ट्रिक्स बहुत मज़ेदार, समझे ना, बहुत मज़ा आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा कर जाएगा, देखिए यहाँ पे। अब सबसे बात देखिए पहले, जब क्या हो ब्याज है ना संयोजित हो, माने जोड़ा जाए, संयोजित हो, कब हो, पहला छमाही, हाफ ईयरली, अगर छमाही ब्याज रहता है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए रेट के साथ, रेट में 2 से, रेट के साथ क्या होगा, तो रेट में 2 से भाग कर देंगे, और टाइम के साथ क्या होगा, टाइम में 2 से गुना कर देंगे। अगर ब्याज जो है लिखा रहेगा क्वेश्चन क्लास में कि ब्याज छमाही संयोजित होती है, हाफ ईयरली ऐड होती है, कंपाउंडेड किया जाता है, तो ब्याज के साथ क्या होगा, हम लोग जोड़ देंगे, आर में 2 से भाग करेंगे, समय में 2 से गुना करेंगे। और दूसरा कह रहा है क्वार्टरली, क्या बोलते हैं 3 महीना पर, तिमाही, क्या है ये, तिमाही, क्वार्टरली, तो क्या होगा देखिए, इसका कंडीशन क्या है कि रेट में क्या करेंगे हम लोग 4 से भाग करेंगे, और समय में, टाइम में 4 से गुना कर देंगे। तो ये क्वार्टरली के लिए है, ये हाफ ईयरली के लिए है, तो ये कंडीशन आता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस पर बहुत मजेदार बात हो जाएगी, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा लॉजिक निकले। चलिए बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई कहे कि हाथी घोड़ा पढ़ाइए मतलब कि कुछ अच्छा अलग नहीं मिल रहा है, तो भाई अलग कैसे मिलेगा, बेसिक नाम रखें, 0 लेवल मैथ, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, समझे ना। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि P बराबर दिया है 2000, ठीक है, R बराबर दिया है 10%, ठीक है, T बराबर दिया है 2 साल, कितना 2 ईयर दिया है, 2 ईयर्स है ना, और कह रहा है क्या हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। CI निकालिए, क्या निकालना है हमको? CI निकालना है। देखिए एक मेरा लॉजिक समझिए, आसान तरीका। CI जब भी निकालना हो ना, आप A निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए, A बराबर क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, देखिए सॉरी T बराबर दिया है 1 ईयर, कितना दिया? 1 ईयर। देखिए A बराबर क्या होगा, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T, ये एक्चुअली ये होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे P का मान कितना है? 2000 है, 1 प्लस R का मान कितना है? 10 है, बट्टा देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो 100 है ना 200 हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे 2 से भाग कर रहे हैं। देखिए यहाँ का हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? 2 से भाग होगा। यहाँ पे क्या किया? 2 से भाग क्यों किया? हाफ ईयरली है, क्या है? हाफ ईयरली है। या ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए साइड में लिख लेंगे हम लोग, R बराबर कितना होगा? 10/2 बराबर 5। T बराबर कितना होगा? तो 1 गुने 2 बराबर 2। चलिए तो 5/100 का पावर कितना? 2। 2000 इंटू कट जाएगा 20, 20 से कम 20 21, 21/20 का स्क्वायर, 2000 गुने 441/400 कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 बार 5 चौका 20, गुना कीजिए, गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 5 एकम 5, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22, 2205 हमारा आया A का मान। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए CI क्या होगा, तो बोलिए A माइनस P करते सबसे आसान। तो 2205 में से घटाएंगे 2000 घटा लेंगे, तो क्या होगा? 205 रुपया आंसर हमारा हो गया। तो ये रहा एक बेसिक कॉन्सेप्ट CI का। और CI के बाद हम लोग और भी कुछ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पहले समझिए, शॉर्ट तरीका से हम सब कुछ समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद हम हर चीज़ को बताएंगे, बड़े इत्मीनान से बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देखिए, एक प्यारा सा नोट्स बनाइए और सिंपल प्रॉब्लम कीजिए। उसके बाद फिर एक लेवल से पढ़ाएंगे सब कुछ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।